So good morning, students. So today we will learn about balancing of redox reaction, important topic. So जैसा आपको पता है, balancing redox reaction can be done by two methods. Two methods are possible to balance a redox reaction. One is oxidation number method, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस क्लास में. एंड द सेकेंड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड भी जिसको बोलते हैं आप. सो बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में. सो ध्यान से देखेंगे क्या गाइडिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व है यहाँ पे, ये देखेंगे पहले, और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है. उसके बाद हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करके चेक करेंगे अपने कंसेप्ट को. So the guiding principle which is involved here is, I am just going to underline it right away. The guiding principle which is involved here is, if you are watchful, you can understand that the number of electrons gained during the process of reduction has to be equal to the number of electrons lost during the process of oxidation, or in simple language, the total increase in oxidation number, has to be exactly equal to total decrease in oxidation number. So this is the guiding principle behind the method known as oxidation number method for balancing a redox reaction. Loud and very clear. So अब इतनी बात जान लेने के बाद अब आपको जानना ये है कि इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सो क्विकली नोट डाउन भी करेंगे देखने के साथ साथ आप. स्टेप 1 is we have to write, which is a very common run of the mill step, we have to write the skeletal redox equation representing the chemical change. After that, we will write all the oxidation numbers of elements which are undergoing change in oxidation number. तो ध्यान देंगे उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हम वॉचफुली जरूर लिखेंगे जहां पर आपको फील हो रहा है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है. So this is a key step. You may underline this. I am underlining, so you may underline this. हम उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे जिनमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें होता दिख रहा है. So elements which is undergoing change in oxidation state. So this is key. So after this, इस स्टेप के बाद हम लिखेंगे कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में पर एटम पहले निकालेंगे, उसके बाद पर मॉलिक्यूल और पर आयन ये भी निकालने की कोशिश करेंगे. ये सारी बातें आपके क्लियरली समझ में आएंगी जब आप एक दो छोटे मोटे एग्जाम्पल करेंगे. डोंट वरी, द लैंग्वेज सीम्स टू बी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बट द क्वेश्चन बिकम इजियर वंस यू सी द स्टेप. मैं आपको एक बार दोबारा इसको वापस लेके आऊंगा यहाँ पे. सो इफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर सेम, देन देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड ऑन आइदर साइड, on either of the two equations. But if the oxidation and reduction equations के अंदर जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, अगर वो दोनों सेम नहीं हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ सुटेबल इंटीग्रल वैल्यूज. सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द पर्पस इज कि जो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बिल्कुल बराबर हो जाए. सो ये एक की स्टेप है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे. ये करने के बाद नाउ यू हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे और जो हाइड्रोजन एक्सेस में आ जाएंगे आपके पास उसको बैलेंस करने के लिए H प्लस का इस्तेमाल करेंगे. ये करते हैं आप एसिडिक मीडियम में, ध्यान देंगे इस बात का. सो एक बार मैं रिपीट करूं, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन एक्सेस को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से कुछ हाइड्रोजन जो इधर उधर एक्सेस आ जाते हैं उनको बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन का इस्तेमाल करते हैं. सो द मिलियन डॉलर थिंग इज, व्हाट डू वी डू if the medium is not acidic, rather it is a basic medium? How to do that? This is a trickier part of the whole discussion.
तो मैं अभी आपको एक आध क्वेश्चन कराने के बाद इसके पास वापस लेके आऊंगा। सो हाउ टू डू इन एसिडिक मीडियम में पहले करते हैं, और एसिडिक मीडियम में करने के बाद, जो कि एक आसान प्रोपोजिशन है, उसके बाद तब बेसिक मीडियम के बारे में बात करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। सो दीज आर various steps involved in the balancing of a redox reaction via oxidation number method. Prominently आपको यही ध्यान रखना है कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होना चाहिए। सो एक एक करके हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, अपने कंसेप्ट। लेट अस सी एंड apply our concept. So this is the question from the textbook, and the question is saying, if you can understand here, the question is saying you have dichromate ion, you have sulfur dioxide, this is converted into chromium 3 plus dichromate ion, and sulfur dioxide has been transformed into sulfate ion, and you have to balance this equation in acidic medium. So if you look at dichromate ion, let me rewrite. डाइक्रोमेट आयन के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इफ यू कैन टेल मी वेरी क्विकली। तो क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, दिस इज -14 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन है, सो इसके ऊपर आपको +12 चार्ज रखना पड़ेगा, जिससे कि 2 माइनस कैरी ओवर होकर बाहर चला जाए। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में किया है, ध्यान से देखेंगे आप। सो 2 क्रोमियम के ऊपर अगर +12 चार्ज है तो एक के ऊपर +6 हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6। Similarly, look into sulfur dioxide, which is simpler. ऑक्सीजन -4 हो गया, सल्फर के ऊपर +4 चार्ज रख देंगे आप। नाउ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी दिख रहा है आपको, सल्फर इज +4। नाउ द अदर हाफ ऑफ दिस रिएक्शन, द प्रोडक्ट साइड, एंड क्रोमियम इज +3, निकालने की जरूरत नहीं है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +3 है। और सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन 4 है, -8 ये हो गया, सल्फर के ऊपर +6 चार्ज रखोगे तुम, तभी 2 माइनस बाहर होके कैरी ओवर हो पाएगा। सो यू कैन सेफली सी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 में जा रहा है, +6 टू +3, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 में जा रहा है। इस बात को क्विकली अंडरलाइन कर लेंगे आप। सो लेट अस रीराइट दिस। पहले मैं जरा इसको डिलीट करूं, इट इज लुकिंग वेरी मेसी राइट नाउ। सो ये हटा लेते हैं यहाँ से, और अब आप मुझे बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? एनी चाइल्ड कैन टेल मी। क्रोमियम वाज +6 here and has been transformed to +3. So what is the change in oxidation number? It is decreasing. It is decreasing by how many units? It is decreasing by 3 units. और अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो टोटल डिक्रीज है वो पर एटम नहीं निकालना, आपने पीछे लैंग्वेज में देखा था पर मॉलिक्यूल या पर आयन निकालते हैं चेंज। सो अगर एक क्रोमियम के लिए 3 यूनिट का चेंज है, तो ऐसे ऐसे 2 क्रोमियम है यहाँ पे, 2 क्रोमियम के लिए टोटल चेंज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 यूनिट का डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली इस 6 यूनिट से डिक्रीज कर गया। सिमिलरली इफ यू लुक एट सल्फर, सल्फर यू हैव ऑब्जर्व, आपने पहले कैलकुलेट किया था, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखा था आपने? +4, और अब ये बढ़ के कितना हो रहा है? +6 आपने निकाला था पहले। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज बाय 2 यूनिट्स, और इसमें एक ही सल्फर है तो कोई फैक्टर नहीं आने जा रहा है यहाँ पे। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे टोटल डिक्रीज 6 यूनिट का है, और टोटल इंक्रीज कितने यूनिट का हो रहा है? 2 यूनिट का। गोल्डन रूल क्या लगाना है आपने? रूल ये लगाना है टोटल डिक्रीज टोटल इंक्रीज के बराबर होना चाहिए। तो इसको आप कूलली 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो ये 3 आपको यहाँ विजिबल होगा, ये 3 आपको यहाँ विजिबल होगा। यहाँ 2 क्रोमियम है, तो क्रोमियम आपने पहले ही बैलेंस कर लिया 2 मल्टीप्लाई करके। सो दीज आर सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स। आई रिपीट, ये कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं जो इस तरीके से आ रहे हैं कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बिल्कुल बराबर हो जाए। तो इनको करने के बाद अब क्या करना है आपने? अब जब आपको ये चेक करना है कि क्या क्रोमियम दोनों साइड में बैलेंस है, क्विकली चेक करेंगे आप। तब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो क्या क्रोमियम दोनों साइड में बैलेंस है भाई? तो आप चेक करेंगे और आप क्विकली बताएंगे कि हाँ जी क्रोमियम तो बैलेंस है, 2 क्रोमियम इधर है, 2 क्रोमियम इधर हो गया जी, 3 सल्फर इधर है, 3 सल्फर इधर, बैलेंस हो गया जी। तो जब क्रोमियम और सल्फर बैलेंस हो गया,
तो हमारा अगला टारगेट होगा, हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, रादर बैलेंस करेंगे। कितने ऑक्सीजन हो गए? 7 ऑक्सीजन हो गए इस साइड में। इधर कितने ऑक्सीजन है? 3 into 2 6 ऑक्सीजन। So total oxygen is 13 oxygen. Look into this very quickly. और इस साइड में कितने ऑक्सीजन है? 3 into 4 12 ऑक्सीजन। और क्रोमियम के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो टोटल ऑक्सीजन इधर 13 है और इधर 12 है। तो आपको स्मार्टली यहाँ पर एक वाटर ऐड कर देना चाहिए। ऑक्सीजन भी 13 हो गए इस साइड में। और अब जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपने 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डाल दिया इस साइड में। So what you need to do is you have to insert 2 hydrogen on this side. So 2 hydrogens are added this side. So this I think is a properly balanced redox reaction. So what you have achieved is you can write Cr2O72 minus plus 3 moles of SO2 and combining with 2 moles of H plus ion, giving rise to 2 moles of Cr3 plus 3 moles of sulfate ion. आप मुझे मॉडिफाई करेंगे अगर मैं कहीं गलत लिखता दिखूं तो, और एक H2 डाल देंगे. So this is how this equation is balanced. So I hope you understand. So this is supposed to be a simple question. और मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को. क्विकली इसको आप रिवाइज कर लेंगे. So this is one part. This is done. We will move quickly to a similar question. The second question in this series. The second question is, the question is appearing as this. Balance the following redox reaction. आपने ध्यान ये देना है, इस बार जो बैलेंसिंग होनी है वो बैलेंसिंग कर रहे हैं आप बेसिक मीडियम में. सो यही सीखना था हमें, ये इम्पोर्टेंट है. What we do right now is right away we assign the oxidation number very quickly. We are now in a habit of assigning oxidation number. So in MnO4 oxygen is -8. So मैंगनीज के ऊपर +7 रखेंगे जिससे -1 कैरी ओवर हो जाए. Iodine undoubtedly is -1. MnO2 manganese is +4. I2 natural state of existence 0. So oxidation states are assigned straight away. So MnO4 minus plus I minus, what else? MnO2, what else? I2. The states have to be mentioned. There is only one iodine on the reactant side, so product को half से multiply कर देंगे. You can do either way also, but मैं आपको half से multiply करके सिखा रहा हूँ यहाँ पे. अब आप ये देखिए, मैंगनीज यहाँ +7 था और यहाँ +4 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कितने यूनिट से डिक्रीज कर रहा है बच्चे? ये डिक्रीज कर रहा है 3 यूनिट से. दिख रहा है आपको? ये आयोडीन यहाँ पे -1 था, ये 0 जा रहा है, तो ये कितने यूनिट से इंक्रीज कर रहा है? 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है. अब की स्टेप ये है कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होना चाहिए. तो अगर ये 3 है तो इसको बराबर करने के लिए दूसरे वाले हाफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप. तो 3 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ दिखेगा आपको. सो लेट्स डू ऑल दीज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्विक एंड फास्ट. तब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप एक बार इसको क्विकली रिवाइज कीजिए. कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से क्रिस क्रॉस करके पूछ सकते हैं. यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी in the chat box and we would be talking about this. So these are the various multiplication factor. यहाँ मैंने गलती से मिटा दिया इसको, आप लिखिए 3/2 I2. Now what is manganese balance? Yes, loud and clear. Is iodine balance? Yes, it is clear. It is balanced, it is clear. What else is to be done is, अब हमें क्या करना है? अब हमें किसके ऊपर हाथ साफ करना है? अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को सबसे पहले. तो आप देखिए इधर कितने ऑक्सीजन है? यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ एक भी नहीं है. तो यहाँ आप 2 ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. और जो वाटर से आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इस चक्कर में आपने 4 हाइड्रोजन फालतू डाल दिए इस साइड में, तो उसको बैलेंस करने के लिए 4H+ इंट्रोड्यूस कर देंगे इस साइड.
So now you are very close to the answer. If we can summarize this, this can be rewritten as MnO4 plus 3I minus plus what else? 4H plus what else? We go to the product side. MnO2. What else? 3 by 2 I2. What else? 2H2. Is that fine? So this is okay. Now the problem is you will catch hold of me. भैया टीचर आपने मीडियम एसिडिक कैसे लिया? मीडियम तो बेसिक है, हमने एसिडिक नहीं लिया। अब हम यहाँ पे कुछ चालाकी करेंगे। क्या चालाकी करेंगे यहाँ पे? यहाँ हम 4 मोल्स ऑफ OH माइनस डाल देंगे बेटा। 4 मोल्स ऑफ OH अगर इधर डाल रहे हैं तो इधर भी डालना पड़ेगा। अब आप देखिए क्या चेंजेस होगा। इधर भी डाल दिया आपने 4H प्लस और 4OH, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? एनी आइडिया? एनी चाइल्ड? They combine together, they can be written as what? They can be written as 4H2O. So यहाँ 4 H2O आ गए। यहाँ कितने H2O थे? 2 H2O थे। तो 2 H2O इधर से आके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितने H2O बच रह जाएंगे? 2 H2O। तो आपको क्या लिखना बचा रह गया? आप नेट इक्वेशन क्या लिखेंगे? MnO4, so this is the change, plus 3I minus plus 2H2O, and this does give rise to what? MnO2, and what else? 3 by 2 I2, and what else? 4OH. So अब आप देखिए कहीं नेट रिएक्शन में आपको H प्लस दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। क्या OH माइनस दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है जी। तो क्या ये रिएक्शन जो है बेसिक अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस हो गया? लाउड एंड क्लियर हो जी, हो गया। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस इन अल्कलाइन मीडियम। इसको क्विकली एक बार रिवाइज कर लेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम ऑल अवेलेबल, ऑल ईयर्स to take care of your doubts. You can always comment in the comment box or approach me through WhatsApp. So this is done. So this is question number 2. So now we will quickly move to question number 3. Next और last question इस segment का, which is a frequently asked question. आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने इसको लास्ट में क्यों रखा है। ये frequently asked question. So why this is important? Because इस क्वेश्चन में फॉस्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन? अ सिंगल स्पीशीज इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है यहाँ पे, और pH 3 में अगर ये +3 है तो फॉस्फोरस -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है 0 to -3, और HPO2 माइनस की बात करें, ऑक्सीजन -4 है, हाइड्रोजन +1 है, तो फॉस्फोरस के ऊपर +2 चार्ज रखेंगे तभी -1 कैरी ओवर हो पाएगा, राइट? सो ये 0 से +2 जा रहा है। 0 से +2 जाने का मतलब क्या हुआ? इसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो फॉस्फोरस इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, so such a reaction is known as disproportionation reaction. So let us rewrite. Phosphorus is going to what? pH 3, and there is one more phosphorus, P4, and it is going to HPO2 minus, right? ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, इट इज गोइंग टू -3। सो कितने यूनिट से डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज डिक्रीजिंग बाय 3 यूनिट्स। यहाँ 4 फॉस्फोरस हैं, 4 का फैक्टर लगा देंगे आप, तो टोटल डिक्रीजेस बाय 12 यूनिट। सिमिलरली ये वाला फॉस्फोरस जो है ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 में जा रहा था, हमने कैलकुलेट किया था। सो ये बेटा 2 यूनिट से ऊपर जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ऐसे कितने फॉस्फोरस है यहाँ पे? 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो टोटल इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 into 4 which is equal to 8, and this is equal to 12. सो 12 यूनिट से ऑक्सीडेशन नंबर नीचे, 8 यूनिट से ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर, ये दिख रहा है आपको, एंड द टोटल इंक्रीज इज नॉट इक्वल टू टोटल डिक्रीज। आपके हिसाब से क्या फैक्टर लगाना चाहिए टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज के बराबर हो जाए? मेरा मानना है इसको आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस वाले हाफ में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में आपने कितने का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रखा? 3 का रखा,
So 3 यहाँ रखेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, so ये just becomes 12. So now you have to show this. In the meantime, I rub this portion so that it becomes much clearer. So conversion, multiplication factor are known to us. So now what do we need to do? जब हमने सारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वगैरह चेक कर लिया तो अब हम कहाँ चले जाएंगे? अब हम रिएक्शन को बैलेंस करने की तरफ मूव करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तरफ। तो एक बार रीराइट करें, यहाँ 2p4 आ गया, यहाँ 3p4 आ गया, मिलके 5p4 हो जाएंगे, और यहाँ आ गया 8pH3, राइट, और यहाँ आ गया 12HPO2 minus. We agree. So now how many hydrogen this side? 24. How many hydrogen this side? 12. So there are 36 hydrogen. How many oxygen this side? 12 into 2. 24 oxygen. There is no oxygen this side, so what you need to do is you need to add 24 H2O this side. So oxygen is balanced. Is oxygen balanced now? 24 oxygen. 24 oxygen is balanced. एंड इस चक्कर में, ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में आपने हाइड्रोजन के बैलेंस को खराब कर दिया। हाइड्रोजन कितना हो गया इधर? 48 हाइड्रोजन, और इधर कितने हाइड्रोजन है? 36 हाइड्रोजन। तो 12H प्लस आप इस साइड में ऐड कर लेंगे, ऐड 12H प्लस। सो नाउ हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। सो इतनी बातें दिखाएंगे आप क्विकली। सो कैन वी रीराइट दिस अगेन? एक बार इसको सिंप्लीफाई करके लिखें। सो ये सारा फैक्टर मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, आपने इसको लिखना है फिर से, तो ध्यान देंगे। So let us remove all this. So अब ये latest scenario हो गया, 24H2O and what else? 24H2O के साथ अब क्या हो गया? यहाँ पे आपने लिख लिया 12H प्लस, बट मीडियम आप फिर से बोलेंगे भैया टीचर मीडियम इज बेसिक, तो आप बेसिक करने के लिए क्या करेंगे? आपको जुगाड़ पता है क्या करते हैं हम लोग? इधर 12OH माइनस ऐड करते हैं और इधर भी 12OH माइनस ऐड कर देंगे आप। So now what is latest? This is 5p4 plus what? 24H2O plus what? 12OH minus. This does give rise to what? 8pH3 quickly plus what? 12HPO2 minus plus what? 12H plus 12OH minus. ये combine करेंगे and they will give rise to what? They will give rise to 12H2O. So this H2O will compensate these H2. So how many H2O are left over? 12 on this side. So यहाँ 12 H2O बचा रह जाएगा और ये कैंसिल कर लेंगे हम लोग से। So क्या नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा? 5p4 plus 12H2O plus 12OH minus giving rise to 8pH3 plus 12HPO2 minus, and that's it. So this is all about the balanced redox reaction, and this, by the way, is a frequently asked question category. So आप इसको quickly देख लेंगे, इसका आंसर है, solution है, and I hope you have understood the concept well. आप एक बार इसको दोबारा देख लेंगे पूरे solution को, और कोई doubt है, I am connectable. Can be connected at my WhatsApp number, and you can crisscross me in the chat box. So I hope you understand this. These are the various steps involved. एक बार quickly मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूँ. So this is oxidation number method. Step 1, step 2, then step number 3, step 4, step 5 is a key step. Multiply the oxidation and reduction portions by appropriate coefficient so that the total increase in oxidation number equals total decrease. लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग redox reaction by oxidation number method. I hope you must have understood this. So thank you all. God bless. Thanks a lot.